ध्यान योगिता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरे मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिविश्रूयसी श्वेताश्वाक्योदितदेवी दुर्गे स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्वम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्म पुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठा सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री। जन्मेजयवाच महिमावर्णिते सम्यक् चंद्रिकाया त्वया मुने केन च आराधिता पूर्वम् चित्रत्रयोगते। जन्मेजय कहने लगे, हे मुने, आपने भगवती चंडिका की महिमा का भले भांति वर्णन किया है। अब आप यह बताने की कृपा करें कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की? प्रसन्ना कस्य वरदाकीन प्राप्तम फलम महत आराध्य कामदाम देवीं कथयस्व कृपा निधे।
उपासना विधिं ब्रह्मं तथा पूजा विधिं वद। विस्तरेण महाभाग होमस्य च विधिं पुनः। विवरदायिनी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देव की उपासना करके किसने महान फल प्राप्त किया? हे कृपा निधि, ये सब बताइए। हे ब्राह्मण, हे महाभाग, जगदम्बा की उपासना विधि, पूजा विधि तथा हवन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूची कहने लगे, राजा की यह बात सुनकर सत्यवती नंदन कृष्णद्वैपायन प्रसन्न होकर उन्हें महामाया भगवती का पूजन विधान बताने लगे। व्यास जी कहने लगे, सरोचशंतरे पूर्वं सुर्थो नाम पार्थिवे भूयो परमोदारे प्रजापालन तत्पर। सत्यवादी कर्म परो ब्राह्मणानांच पूजके गुरुर्भक्तिरतो नित्यं सदार्गमने रतः। पूर्व काल में सरोच मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा, जो परम उदार प्रजा पालन में तत्पर सत्यवादी कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के उपासक, गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले, सदा अपने ही भार्या में अनुरक्त, दानशील, किसी के साथ विरोध न रखने वाले तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत, इस प्रकार प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले राजा सुरथ से कुछ पर्वतवासी मलेच्छों ने अनायास शत्रुता ठान ली। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से सुसज्जित चतुरंगणी सेना लेकर अभिमान में चूर वे कोल विध्वंसी सुरथ के राज्य पर अधिकार करने की लालसा से वहां आ पहुंचे। सुरथ भी अपनी सेना लेकर सामने डट गए। उन महाभयंकर मलेच्छों के साथ राजा सुरथ का भीषण युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छों की सेना बहुत थोड़ी थी तथा राजा सुरथ की सेना बहुत विशाल थी, फिर भी देवयोग से उन्होंने राजा सुरथ को युद्ध में जीत लिया। इस प्रकार उनसे पराजित हुए राजा सुरथ हताश होकर अपने दुर्गवेश के सुरक्षित नगर में आ गए। चिंत्यामास मेधावी राजा नीति विचक्षिणे प्रधानान् विम्नादिष्टा शत्रुपक्ष समाश्रिता स्थानं गृहीत्वा विपुलं परिखा दुर्गमण्डितं काल प्रतीक्षा कर्तव्या किमायुद्धं वरं मतम्। तत्पश्चात प्रतिभा संपन्न तथा नीति विशारद राजा सुरथ अपने मंत्रियों को शत्रु पक्ष के अधीन देकर अत्यंत मस्तक होकर विचार करने लगे कि मैं खाई तथा किले से सुरक्षित किसी बड़े स्थान पर रह के समय की प्रतीक्षा कर अथवा मेरे लिए युद्ध करना उचित होगा। मेरे मंत्री शत्रु के वशीभूत हो गए हैं, इसलिए अब वे परामर्श करने के योग्य नहीं रहे। तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? वे राजा सुरथ पुनः मन ही मन ये विचार करने लगे। पाप बुद्धिशो विश्वासो न कर्तव्य कदाचन
किन्नति वे प्रकुर्वन्ति ये लोभ वशगा नरा। पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं वे क्या क्या नहीं कर बैठते। भ्रातरम पितरम मित्रम सुहृदम बांधवम तथा गुरु पूज्यम द्विजम देष्टि लोभाविष्टे सदा नरे। तस्मान्मया न कर्तव्यो विश्वास सर्वथाधुना। मंत्रीवर्गेति पापिष्टे शत्रुपक्ष समाश्रिते। क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत हो जाता है वो क्या क्या नहीं कर पाता। लोभ परायण मनुष्य अपने भाई पिता मित्र सुहृद बंधु बांधव पूजनीय गुरु तथा ब्राह्मण से भी सदा द्वेष करता है। अतएव इस समय शत्रु पक्ष के आश्रय को प्राप्त अत्यंत पाप परायण अपने मंत्री समुदाय पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में भली भांति विचार करके अत्यंत दुखी चित्त राजा वो सूरत अकेले घोड़े पर आरूढ़ होकर उस नगर से निकल पड़ा। वे बिना किसी सहायक को साथ लिए नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल में चले गए। वे प्रतिभा संपन्न राजा सरस सोचने लगे कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए। योजन्ते मात्रे तु मुनिराश्रम उत्तमम् ज्ञात्वा जगाम भूपाले तापस्ये सुमेधसे। तपस्वी सुमेधा का पवित्र आश्रम यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। ये जानकर राजा सूरत वहां चले गए। बहुत प्रकार के वृक्षों से युक्त नदी के तट पर विराजमान वीर भाव से रहित होकर विचरण करने वाले पशुओं से समन्वित कोयलों की मधुर से मंडित अध्ययनरत शिष्यों के स्वर से निदादित सैकड़ों मृगों से घिरे हुए भली भांति पके हुए निवारण से परिपूर्ण सुंदर फल फूल से लदे हुए पादपों से सुशोभित होम के सुगंधित धूम से प्राणियों को सदा आनंदित करने वाले निरंतर वेद ध्वनि से परिव्याप्त तथा स्वर्ग से भी मनोहर उस आश्रम को देखकर वे राजा अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भय त्याग कर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय कर लिया। आसज्ये पादपीश्वं तु जगाम विनयान्विते दृष्टा तं मुनिमासीनम् सालच्छायासु संश्रितम् मृगाजिनाशुनं शान्तम् तप्साति कृशं ऋजुम् अध्याप्यन्त शिष्यांश्च वेदशास्त्रार्थ दर्शिनम्। वहां पहुंचकर अपने घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर उन्होंने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि मुनि एक साल वृक्ष की छाया में मृग चरम का आसन लगाकर उस पर बैठे हुए। उनकी आकृति शांत है। तपस्या के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया है। उनका स्वभाव अति कोमल है। वे शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। वे वेद शास्त्रों के तत्वदर्शी विद्वान हैं। रहितम क्रोधे लोभाद्य
द्वन्द्वातीतं विमत्सरम् आत्मज्ञानरतं सत्ये वादिनं संयुतम् तं वीक्ष्य भूपतिर्भूमौ पपात दण्डवत्तदा तद अग्रे अश्रुजलापूर्ण नयने प्रेम संयुते। क्रोध लोभ आदि विकारों से इस महात्मा मुक्त है, सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हैं, ईर्ष्या रहित हैं, आत्मज्ञान के चिंतन में संलग्न हैं, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय हैं। ब्रह्मानंदम परमे सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिमम् द्वन्द्वातीतं गगन सदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचरणम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। उन्हें देखकर वो अश्रुपूरित नयनों वाले राजा सुरथ प्रेम पूर्वक उनके आगे दंड की भांति भूतल पर गिर पड़े। उत्तिष्ठ भद्रं ते तमुवाच तदा मुनि शिष्यो ददो वृषिं तस्मै गुरुणानोदितस्तदा। तब मुनि ने उनसे कहा, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। तत्पश्चात गुरु से आदेश पाकर एक शिष्य ने उन्हें आसन प्रदान किया। उत्थाय निपति तस्याम समासीने तदाज्ञया अर्धपादहरणं चक्रे सुमेधा विधि पूर्वकम् परपश्चात् कुतै प्राप्ते कस्त्वं चिन्ता परे कथं कथयस्य वै यथा कामं समृतं कारणं ते किमागमन् कृत्यं ते ब्रूहि कार्यं मनोगतं करिष्ये वाञ्छितं कामं साध्यमपि यत्तव। तभी मुनि उठकर मुनि से आज्ञा लेकर उस आसन पर बैठ गए। उसके बाद सुमेधा ऋषि ने अर्धपाद्य आदि से उनका विधिवत सत्कार किया। मुनि ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं तथा चिंतित क्यों हैं? यहाँ आने का जो भी कारण हो उसे आप यथारुचि बताएं। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आप अपने मन के विचारों को अवश्य बताएं। आपका कोई असाध्य मनोरथ होगा तो उसे भी मैं पूर्ण करूंगा। मुनि की ऐसी बात सुनकर राजा कहने लगे, मैं सुरथ नाम वाला राजा हूँ। शत्रुओं से पराजित होकर मैं राज्य महल तथा स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं श्रद्धा पूर्वक वही करूंगा। इस पृथ्वी तल पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिराज, हे शरणागत वत्सल, शत्रुओं से मुझे महान भय उपस्थित है, अतएव मैं आपके पास आ गया हूँ। अब आप मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि कहने लगे,
निर्भयं वसुराजेन्द्रनात्रते शत्रवै किल आगमिष्यन्ति बलिनो निश्चयं तपसो बलात् नात्र हिंसा प्रकर्तव्ये वनवृत्त्या नृपोत्तम कर्तव्यं जीवनं शस्त्रेण निवार फलमूलतः। ऋषि कहने लगे, हे राजेंद्र, आप निर्भीक होकर यहाँ रहिए। यह निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ सकेंगे। हे निपशेष, यहाँ पर आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए और वनवासियों की भांति पवित्र नेवार तथा फल मूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, तब मुनि की यह बात सुनकर राजा सुरथ निर्भय हो गए। अब वे फल मूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में वहीं पर रहने लगे। किसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए चिंताकुल राजा सुरथ का चित्त घर की ओर चला गया और वे सोचने लगे, निरंतर पाप कर्म में लगे रहने वाले मनुष्य शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया। उन दुराचारी तथा निर्लज मिलेच्छों के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरे सभी हाथी तथा घोड़े आहार न पाने तथा शत्रु से प्रताड़ित किए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। अपने जिन सेवकों का मैंने पहले पालन पोषण किया था, वे सब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करते होंगे। धन में सदराचारे रस दे परे परे द्युता सब भुजास्यादि स्थाने स्यात् प्रापितम् किल कोशक्षयं करिष्यन्ति व्यसने पाप बुद्धे निपात्रदान निपुणा मलेच्छास्ते मंत्रिणोऽपि में। उन अति दुराचारी तथा अपव्यय करने के स्वभाव वाले शत्रुओं ने मेरा धन द्यूत मदिरालय एवं विश्यालयों में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। पाप बुद्धि मेरा समस्त राजकोष व्यसनों में नष्ट कर डाले। सत्पात्रों के ध्यान देने की योग्यता भी उन मलेच्छों में नहीं है और मेरे मंत्री भी अधीनता में रहने के कारण उन्हीं के जैसे हो गए होंगे। इति चिंता परो राजा वृक्ष मूल स्थितो यदा तदाजगाम वैश्यस्तु कश्चिदार्थ पर तथा निपिन पुरतो दृष्टै पार्श्वे तत्रोपवेशितै पप्रच्छतं निपेकोऽसि कुत एवागतो वनम् कोशि कस्मात् दीनोऽसि हरिणै शोक पीडिते ब्रूहि सत्यं महाभाग मैत्री सप्तपदी मता। महाराज सुरथ वृक्ष के नीचे बैठकर इसी चिंता में पड़े हुए थे कि उसी समय एक विषादग्रस्त वैश्य वहां आ पहुंचा। राजा ने उस वैश्य को सामने देख लिया, उन्होंने उसे अपने समीप में बिठा लिया और पुनः उससे पूछा, आप कौन हैं तथा इस वन में कहां से आए हैं? आप चिंताग्रस्त लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं
और इस चिंता और उदासी के कारण आप तो पीले रंग की हो गई, ऐसा लगता है जैसे आपको पीलिया हो गया। हे महाभाग, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ले जाते हैं, तो आप मुझे सब कुछ सच सच बता दे। व्यास जी कहते, राजा का वचन सुनकर वह वैश्य श्रेष्ठ उनके पास बैठ गया और इसे सज्जन समागम समझकर शांतित होकर उनसे कहने लगा, मित्राहम वैश्य जातीय समाधिर्नाम विश्रुते धनवान धर्म निपुणे सत्यवागन सूयके पुत्रदारे निरस्तो हम धन लुब्धैर साधुभिः कृपणेति विषम कृत्वा त्यक्ता माया सुदत्तया सजेन चये संत्यक्ते प्राप्तो अस्मि वनमाशुवे। तो वैश्य कहने लगा, हे मित्र, मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ हूं और समाधि मेरा नाम है। मैं धनवान, धर्म कार्यों में निपुण, सत्यवादी और ईर्ष्या से रहित हूं। फिर विधन के लोभी और कुटिल स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कृपण कहकर कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया। अतः अपने कुटुंबियों से परित्यक्त होकर मैं अभी इस वन में आया हूं। हे प्रिय, आप कौन है मुझे बताएं। आप भाग्यवान प्रतीत होते हैं। राजा बोले, मैं सुरथ नाम का राजा हूं। मैं दस्युओं से पीड़ित हूं। मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने के कारण राज्य विहीन होकर मैं यहाँ आया। ये वैश्य श्रेष्ठ, भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिल गए हैं। अब हम दोनों सुंदर वृक्षों से युक्त इस वन में विहार करेंगे। हे बुद्धिमान वैश्य श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए और प्रसन्नचित्त होइए। अब आप मेरे साथ यहाँ पर इच्छा अनुसार सुख पूर्वक रहिए। वैश्य कहने लगा, कुटुम्बम निरालंबम मयाहीनम सुदुःखितम भविष्यति ते चिंतार्तम व्याधि शोकोपतापितम भार्यादेहि सुखम नो वादुत्र देहि निवा सुखम इति चिंतातुरम चेतो निमिषाम्यति भूमि पर कदा द्रक्ष्ये सुतम भार्यां गृहं स्वजनमेव च स्वस्थं निमन्मनो राजन् गृहचिन्ता कुलं दृशम्। वैश्य कहने लगा, मेरा परिवार आश्रय रहित है। मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे। मेरे बारे में चिंता करते हुए वे रोग तथा शोक से व्याकुल हो जाएगा। हे राजा, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक सुख पा रहे होंगे या नहीं, इसी चिंता में व्याकुल रहने के कारण मेरा मन शांत नहीं रह पाता। हे राजन, मैं पुत्र, पत्नी, घर और स्वजनों को कब देख सकूंगा? गृह की चिंता से अत्युक्त व्याकुल मेरा मन स्वस्थ नहीं हो पाता। यही तो माया है जिन्होंने इतना कष्ट दिया, घर से निकाल दिया, लेकिन उस माया के कारण फिर भी हम उन्हीं के लिए चिंतित रहते हैं। राजा कहने लगे,
ये रे तोसी पुत्याद सद्वृते सुबालिशे तान् दृष्ट्वा किं सुखं त्यज्यैव विश्यति महामते हितकारे वरे शत्रुर् दुःखदासृहृदये कुते तस्मात् स्थिरं मने कृत्वा विहरस्व मया सह। ये महामते, जिन दुराचारी तथा महामूर्ख पुत्र आदि के द्वारा आप घर से निकाल दिए गए, उन्हें देखकर अब आपको कौन सा सुख मिलेगा? दुख देने वाले सुहृदों की अपेक्षा सुख देने वाला शत्रु श्रेष्ठ है। अतः अपने मन को स्थिर करके आप मेरे साथ आनंद कीजिए। वैश्य कहने लगा, हे राजन, दुर्जनों के द्वारा भी अत्यंत कठिनता से त्यागे जाने वाले कुटुंब की चिंता से अत्यंत दुखित मेरा मन इस समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राजा कहने लगे, ममापि राजजं दुःखं दुनोति किल मानसं पृच्छावोद्य मुनिं शान्तं शोकनाश में औषधम। वो राजा कहती हैं, राज्य संबंधी चिंता तो मेरे भी मन को दुखी करती रहती है। अतः हम दोनों की स्थिति एक जैसी है। अब हम दोनों इन शांत प्रकृति वाले मुनि से इस शोक को नाश करने की औषधि, इसकी दवा, इसका साधन पूछे। व्यास जी कहते हैं, इति कृत्वा मतिं तोतु राजा वैश्यश्च जगमतु मुनिं तो विनयोपीतो प्रष्टुम शोकस्य कारणम्। ऐसा विचार करके राजा और वैश्य दोनों ही अत्यंत विनम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए उन मुनि के पास चले गए। गत्वा तं प्रणिपत्या राजा ऋषिमनुमुत्तमम् आसीनं सम्यगासीने शांतम शांतिमुपायते। वहां जाकर राजा सुरत आसन लगाकर शांत बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके स्वयं भी सम्यक रूप से आसन पर बैठकर शांति पूर्वक उनसे कहने लगे। श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां पंचम स्कंधे सुरथ राज समाधि वैश्वर मुनि समीपे गमनम नाम द्वात्रिंशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। राजोवाच मुनिवेशमधुना वने मित्रतं गते पुत्रधारे निरस्तोऽयं प्राप्तोऽत्र मम संगमम्। राजा बोले, हे मुने, ये वैश्य हैं, आजीवन में इनसे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है और अब यहाँ इन्हें मेरा साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से अत्यंत दुखी और विक्षुब्ध हैं। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी स्थिति ऐसी है। हे महामते,
राज्य चले जाने के दुख से मैं संतप्त हूं। व्यर्थ की यह चिंता मेरे हृदय से निकल नहीं पा रही है। निष्कारण च मे चिंता हृदयान्न निवर्तते। ह्याम दुर्बलास्यु किम गजा शत्रुवशं गता। विद्यवर्गे तथा दुखी जातम स्यातु मया विना। कोष्ठयं करिष्यन्ति रिपो अति बलात्क्षणा। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे और हाथी शत्रुओं के अधीन हो गए। इस प्रकार सेवक गण भी मेरे बिना दुखी रहते हैं। शत्रुगण राजकोष को क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देते। इस प्रकार चिंता करते हुए इत्येव चिन्तयानस्य नेमि निद्रातनो सुखम। जानम इदं जगन्मिथ्या स्वप्नवत् सर्वमेव हि। जानतोऽपि मनोभ्रान्तं निस्थिरं भवति प्रभो। कोऽहं केशवागजा किमि नैतिमिच सोदरा। न पुत्रा न च मित्राणि येषां दुःखदनोति मां। ब्रह्म्योमिति जानामि तथापि मम मानसे। मोहेनैवापसरति किं तत्कारणम् अद्भुतम्। स्वामिन् त्वमसि सर्वज्ञे सर्वसंशयनाशकृत्। हे महाराज, हे ऋषिवर, इस प्रकार की चिंता करते हुए मुझे न नींद आती है, न ही मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूं कि यह संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, यह जानते हुए भी मेरा मन भ्रमित रहता है। ये स्थिर नहीं हो पाता है। मैं कौन हूं, ये हाथी घोड़े कौन है, ये मेरे कोई सगे संबंधी भी नहीं है। न ये मेरे पुत्र है, न ये मेरे मित्र हैं, जिनका दुख मुझे पीड़ित करता है। मैं जानता हूं कि यह भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला ये मोह दूर नहीं होता है। ये बड़ा ही अद्भुत कारण है। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ हैं और सभी संशयों का नाश करने वाले हैं। अतः हे दयानिधे, मेरे इस मोह का कारण बताएं। व्यास जी कहते हैं, तब राजा के ऐसा पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा उनके शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। तमुवाच परमं ज्ञानम शोक मोह विनाशनम। शिरुराजन प्रवक्ष्यामि कारणं बंध मोक्षयो। महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनामिहि। ब्रह्मा विष्णु तथेशेषान् तुराषाढ वर्णो निलय। सर्वे देवा मनुष्यश्च गन्धर्वो राक्षसा।
वृक्षाश्च विविधावल्ये पशवो मृग पक्षिणः मायाधीनाश्यति सर्वे भाजनं बन्धमोक्षयो तया सृष्टमिदं सर्वं जगत् स्थावर जंगमम् तदशी वर्तते नूनं मोहजालेन यन्त्रितम् त्वं क्रियानमानुषेष्वेके क्षत्रियो रजसा विलय। हे राजा सुनिए, मैं बताता हूं, महामाया के नाम से विख्यात ये भगवती सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण पवन आदि सभी देवता मनुष्य गंधर्व सर्प राक्षस वृक्ष विविध लताएं पशु मृग और पक्षी ये सब माया के अधीन है और बंधन तथा मोक्ष के भाजन है। उन महामाया ने ही इस जड़ चैतन्य में संपूर्ण जगत की सृष्टि कर रखी है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोह जाल में जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? आप तो मनुष्यों में रजोगुण से युक्त एक क्षत्रिय मात्र हैं। ज्ञानेनपि चेतांसि मोहत्यर्षं हि सा ब्रह्मेश वासुदेवाद्या ज्ञाने सत्यपिशेषते तेऽपि राघवशालोके भ्रमन्ति परिमोहिता पुरा सत्युगे राजन् विष्णुर्नारायणे स्वयं। ये महामाया ज्ञानियों की बुद्धि को भी सदा मोहित किए रहती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर व्यामोह में पड़ जाते हैं और संसार के चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत दीप में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए थे। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थान को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। मिली तो मार्ग मध्य तो चतुर्मुख चतुर्भुजो अन्योन्यम पृष्ठवंतो तो कस्तमिति स्म है। ब्रह्मा प्रोवाच तम दिवं कर्ताहं जगते किल विष्णु तमाह भो मूर्ख जगत कर्ता मुच्यते तम क्रियान बलहीनोसि रजोगुण समाश्रिते सत्वाश्रितं हि मां विधि वासुदेवं सनातनम्। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्मुख भगवान विष्णु मार्ग में ही मिल गए। तब वे आपस एक दूसरे से पूछने लगे कि तुम कौन हो और तुम कौन हो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का सृष्टा हूँ। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी न च्युत होने वाला मैं विष्णु ही जगत का करता हूँ। तुम कितने बलशाली हो, तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझे सत्व गुण संपन्न सनातन नारायण जानो। दोनों दानों मधुकेटव के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम भी मेरी शरण में आए थे। उस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने ही उन दोनों मधुकेटव दानवों का वध किया है
अतः हे मंद बुद्धि तुम क्यों गर्व करते हो? ये तुम्हारा अज्ञान है, इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। ऋषि कहने लगे, एवं प्रवदमानो तो ब्रह्म विष्णु परस्परम सुरदोष्टो वीपमानो लोहिताक्षो बभूवतु प्रादुर्बभूव सहसा तैर्विवदमानयो मध्ये लिंगम सुधाश्रितम विपुलम दीर्घम अद्भुतम आकाशी तरसा तत्र वागुवाच शरीरिणी तु सम्बुद्धे महाभागो विवदन्तो परस्परम ब्रह्मान विष्णु विवादम मा कुर्ताम वाम परस्परम। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के होठ फड़कने लगे, वे क्रोध में कांपने लगे तथा उनकी आंखें रक्त वर्ण हो गई। तभी विवादरत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वर्ण अत्यंत विशाल तथा अद्भुत शिवलिंग प्रकट हो गया। तदनंतर विलाद करते हुए उन दोनों महानुभावों को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, तुम दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग के लिंग से परम पारम दस्तादुपरी ध्रुवम यो याति युयोर्मध्ये श्रेष्ठो वंशदेवी एके प्रयातु पातालम आकाश परोधुना प्रमाणमेव च कार्यं तक्तावादं निरर्थकम्। इस लिंग के ऊपरी या निचले छोर का आप दोनों में से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में वह सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद को त्याग कर आप लोगों में से एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर अभिनय। मध्यस्थ सर्वदा कार्यो विवादे अस्मिन् द्वयोरिहि तच्छ्रुत्वा दिवे सजीभूतो कृदोद्यमो जगन्मतुर्मातं ग्रस्तं लिंगामद्भुत दर्शनम् पातालं विष्णु ब्रह्माप्याकाशमेव च। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थ भी अवश्य कर देना चाहिए। उस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टा पूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष स्थित उस दिखने के लिए उस अद्भुत लिंग को नापने के लिए चढ़ पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल की ओर और ब्रह्मा जी आकाश की ओर चले। कुछ दूर तक जाने पर विष्णु पूर्ण रूप से थक गए। वे लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और तब किसी स्थल पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर को गए और शिव के मस्तक से गिरे हुए केतकी पुष्प को लेकर वे भी प्रसन्न होकर लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रता पूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर यह झूठ बोलने लगे कि ये मैंने केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे ले आया हूं। ब्रह्मा जी के उस वचन को सुनकर
और केतकी पुष्प को देकर विष्णु से उनसे कहा, इसका साक्षी कौन है बताइए। किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, इस समय इतने दूर देश में साक्षी कौन आएगा? जो सत्य बात है उसे यह केतकी स्वयं कह दे। ऐसा कह करके यत् सत्यम त्वजयसीयं केतकी कथिष्यति इत्युक्ता प्रेरिता तत्र ब्रह्मणा केतकी श्रुतम्। वचनम प्रातरसा शार्ङ्गिणं प्रत्यबोधयत् शिवमूर्धनि स्थितं ब्रह्मा ऋत्वा मां समागतये। सन्देहोऽत्र न कर्तव्यस्य त्वया विष्णो कदाचन मम वाक्यं प्रमाणं हि ब्रह्मा पारंगतोस्य है। ईसा के ब्रह्मा जी ने केतकी को ही साक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रता पूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिवलिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहां से लेकर आए हैं विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए हैं और शिव भक्तों के द्वारा समर्पित की गई मुझको लेकर आए हैं, ये मेरा कथन ही प्रमाण है। केतकी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण है। यदि वे ऐसी बात बोल दें तो मैं मान लूंगा, मुझे स्वीकार हो जाएगा। ऋषि कहते हैं, तब विष्णु के बात सुनकर सनातन भगवान महादेव ने क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, हे असत्य भाषणी, ऐसा मत बोलो। मेरे मस्तक से गिरी हुई तुझे ब्रह्मा बीच में ही पा गए। तुमने झूठ बोला है, इसलिए अब मैंने सदैव के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया है। तब ब्रह्मा जी लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों में केतकी का त्याग कर दिया गया है। कुपितये केतकीं प्राह मिथ्यावादिनी मावद गच्छतो मध्यते प्राप्ते पतितामस्तकान् मम मिथ्या विभाषणी त्यक्ता मया तं सर्वदेव हि ब्रह्मा लजा परो भूत्वा न नाम मधुसूदनम्। शिवेन कीतवी त्यक्ता तदिनाथ कुसुमेषु एवं माया बलम विधि ज्ञानिनामपि मोहितम्। हे राजन, आप यह जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है। तब दूसरे प्राणियों के मोहित हो जाने की तो बात ही क्या है। स्वयं देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए पाप का भय छोड़कर नित्यों के साथ छल करते रहते। वे ऐश्वर्य संपन्न भगवान माधव अपने सुख और आनंद को त्याग कर विविध योनियों में अवतार लेकर दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं। देवताओं के कार्य हेतु अंशावतार ग्रहण करने वाले सर्वज्ञ तथा जगत गुरु भगवान विष्णु में भी यह माया शक्ति अपना प्रभाव डाल देती है। तब हे राजन, अन्य की तो बात ही क्या है। त्यक्त्वानंद सुखम दैत्ययुधम चैव करोद विभु नूनम माया बलम चेतन माधवेपि जगद्गुरु। सर्वज्ञ देव कार्यांशे कावार्तन्यस्य भूपति ज्ञानिनापि चेतांसि परमा प्रकृति किल बिलादा कृष्ण मोहाय प्रियच्छति महीपति ये आव्याप्तमिदं सर्वं
मघुत्याचराचरम् मोहदा ज्ञानदा सैव बंध मोक्ष प्रदा सदा भगवन्ब्रूहि मे तस्या स्वरूपम बलमुत्तमम्। हे राजन, वे परम प्रकृति स्वरूपा महामाया यानी उनके मन को भी बलपूर्वक आरिष्ट करके मोहित कर देते, जिन भगवती के द्वारा स्थावर जंगमात्मक यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वे ही ज्ञानदायिनी मोहदानी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाले। राजा कहने लगे, हे भगवान, मुझे उनके स्वरूप, उत्तम बल और उनकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बताइए। ऋषि कहने लगे, हे राजन, अनादि होने के कारण उनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती है, नित्य और सर्वोपरि वे देवी समस्त कारणों का भी कारण। हे नित्य शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वात्मा रूप से विद्यमान रहती है। नित्य सा परा देवी कारणम च कारणम वर्तते सर्वभूतेषु शक्ति सर्वात्मना नृप शक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्वथा चित्शक्ति सर्वभूतेषु रूपम तस्यात् देवी। हे राजन, यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वह प्राणी शब्द तुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है वे इन्हीं का रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही इनका प्राकट्य और तिरोधान होता है। हे राजा, जब देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए भगवती जगदम्बा प्रकट होते हैं। वे देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आविर्भूत होती है। आविर्भावो वितरो भावो देवानां कार्य सिद्धि यदा स्तुवन्ति विदां देवा मनुजांश्च विशाम्पते प्रादुर्भवति भूतानां दुःखनाशाय च अम्बिका नाना रूपधरा देवी नाना शक्ति समन्विता आविर्भवति कार्यार्थ स्वेच्छया परमेश्वरी देवाधीनान सा देवी सर्वेसुरा नृप निकालवशगा नित्यं पुरुषार्थ प्रवर्तिनी अकर्ता पुरुषो दृष्टा दृश्यम सर्वमेदं जगत। ही राजन, जब देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए भगवती जगदम्बा प्रकट होती हैं। वे देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आविर्भूत होते। हे राजन, अन्य देवताओं की भांति वे भगवती देव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषार्थ का प्रवर्तन करने वाले वे देवी काल के भी वश में नहीं है। ये संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है, वह कर्ता नहीं है। ये सत्य असत स्वरूपा देवी इस दृश्यमान जगत की जननी है। वे स्वयं अकेली इस ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करते हैं और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वे भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार भी कर देते हैं। वे ब्रह्मा विष्णु और महेश तो निमित्त मात्र हैं, ये भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती है और उन्हें अपने अपने कार्यों जगत का सृजन पालन और संहार में प्रवृत्त करती है। ये देवी उनमें अपने अंश अपनी शक्ति का आरोपण करके उन्हें बलवान बनाते हैं। दत्ता शक्तिस्तेभ्यो
गिरिलक्ष्मीर्गिरिजा तथा सीतां ध्यायन्ति देवेशा पूजयन्ति पुनः मुदा ज्ञात्वा सर्वेश्वरीं शक्तिं सृष्टि विनाशिनीम् एतते सर्वमाख्यातं दे महात्म्योत्तमम् मम बुद्धि अनुसारेण नान्तं जानपि भूपते। उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में अपनी अपनी शक्तियां देवताओं को दी हैं। अतः पितृदेव उन्हीं पराम्बा को सृजन, पालन और संहार करने वाले जानकर प्रसन्नता पूर्वक उनका ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने अपने बुद्धि के अनुसार देवी का यह उत्तम महात्म्य आपसे कह दिया है। मैं इसका अंत नहीं जानता। यस्य अंतोपनो विलभ्यते तस्माजुते अनंता। जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसी वो शक्ति है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्र्यां संहितायां पंचम स्कंधे देवी महात्म्य वर्णनम नाम त्रयस्त्रिंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।